जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। यस्यांके चौविभाति भूधर सुता देवा पगमस्तके भाले बाल विधुर गले चौगरलम यस्यो रसि ब्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल की सुता, हिमाचल की कन्या माता पार्वती जी और जिनके मस्तक के ऊपर गंगा माता विराजमान हैं और जिनके ललाट पर दूतिया का चंद्रमा विराज रहे हैं और जिनके कंठ में हालाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी, शेषनाग जी शोभा दे रहे हैं। वे भस्म से विभूषित और देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक सभी जगहों में रहने वाले और कल्याण स्वरूप सभी भक्तों के कल्याण करने वाले और चंद्रमा के समान जिनका शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी हैं, जिनका चंद्रमा के जैसा शरीर है और वही भोलेनाथ हैं, उन्हीं की मैं स्तुति कर रहा हूँ। वही देवों के देव महादेव जी सदा मेरी रक्षा करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। इन सभी भक्तों के ऊपर महादेव जी इतना कृपा करें कि सभी भक्तों के हर मनोकामना पूर्ण हो और सभी भक्तों के जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमेशा आनंदित जीवन व्यतीत करें। ऐसी कृपा देवों के देव महादेव जी सभी भक्तों के ऊपर करें। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में ना कर्म है ना भक्ति है और इस कलयुग में ना ज्ञान ही है। देवों के देव महादेव पार्वती माता से ये राम की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं भोलेनाथ पार्वती माता से कि हे पार्वती, इस कलयुग में ना कर्म है ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। सिर्फ भक्तों के लिए राम नाम या राम की कथा कहिए, यही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। काल नेमि कली कपट निधानु राम नाम सुमति समरथ हनुमान। काल नेमि राक्षस को इस कलयुग में मारने के लिए राम का नाम ही काफी है। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमान। राम का नाम ही बुद्धिमान है और समर्थ हनुमान जी हैं।
राम के नाम को जपने से ही, राम की कथा को सुनने से ही इस कलयुग के सारे पापों का विनाश और सारे पापियों का विनाश होता है। आपके जितने भी शत्रु हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उनका विनाश इस रामचरितमानस की कथा के द्वारा ही भोलेनाथ कह रहे हैं। कलयुग में सिर्फ यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। राम का कथा ही काली के समान है जो आपकी रक्षा करने के लिए समर्थ है, और हनुमान जी के जैसा बुद्धिमान है जो सभी दुष्टों और राक्षसों को मारने के लिए समर्थ है। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे पालिहि तले सुरसाल। जापक जन मतलब जो भी इस राम कथा को सुनने वाले हैं या इन राम कथा को कहने वाले हैं। राम नाम नरसिंह भगवान हैं। राम के नाम को मामूली ना समझें प्यारे भक्तों, राम का नाम बहुत बड़ा शक्ति है। जो जिस नाम में उस नाम को आप सुन रहे हैं और उस नाम से आपके जीवन में 4 चांद लग जाने वाला है और धनोधान्य कर देने वाला नाम है, तो सिर्फ राम का नाम है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और इस राम की कथा को सुनने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। इस कथा की सुनने वालों की रक्षा करेगा। इस कथा को जो भी सुन रहे हैं, कलयुग रूपी दैत्य को मारकर सभी श्रोताओं का रक्षा करने वाला है ये राम की कथा। मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ। इसमें श्रोतागण ये ना सोचें कि मैं अपनी मन से कह रहा हूँ। देवों के देव भोलेनाथ महादेव जी जो पार्वती माता से राम की कथा कह रहे हैं, भोलेनाथ ने जो रचे हैं वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे पालिहि दले सुरसाल। इसका मतलब ये है कि राम का नाम नरसिंह भगवान है। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद का रक्षा किए हैं, इस कलयुग रूपी हिरण्यकश्यपु के जघन्य अपराध से बचने के लिए आपके पास नरसिंह भगवान के रूप में राम की कथा। कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और राम की कथा सुनने वाले प्रहलाद के समान हैं। यानी जो भी इस कथा को सुन रहे हैं श्रोता, उनकी रक्षा, प्रहलाद की रक्षा जिस प्रकार से भगवान किए, उसी प्रकार से आपकी भी रक्षा भगवान इस कलयुग में करेंगे।
यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य, कलयुग में जो देवताओं के शत्रु हैं, कलयुग रूपी जो दैत्य हैं, उनको मारकर जप करने वालों की, राम की कथा सुनने वालों की, भक्ति भाव रखने वाले भक्तों की रक्षा करेगा। मैं भोलेनाथ के शब्दों में ही आप सभी भक्तों तक ये राम की कथा पहुँचा रहा हूँ। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल देश दसहूँ। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम सुनने से, राम की कथा सुनने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल देश दसहूँ। चाहे आप इस कथा को शांतिपूर्वक कहीं बैठकर सुने और या आप अपने काम करते करते भी इस कथा को सुने या किसी भी रूप में इस कथा को सुने, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने घरों में काम काज कर रहे हैं, अपने दिनचर्या के साथ इस कथा को भी सुन रहे हैं, तो आपके दसों दिशाओं में कल्याण ही होगा। आपको इस कथा के सुनने से आपको लाभ ही होगा, भोलेनाथ के कहने के अनुसार। अब हम आप लोगों को ले चलता हूँ श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में, जहाँ चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई खेल रहे हैं और भोजन करते समय जब महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं तो वो अपने सखाओं के साथ आनंद ले रहे हैं प्रभु श्री राम, और माता कौशल्या जब अपना बालक समझ के उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, वे हठपूर्वक भाग जा रहे हैं और जिनके इशारे पर महामाया काम करती हैं, वही भगवान प्रभु श्री राम माता कौशल्या के आंगन में बालक रूप से आनंद दे रहे हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। प्रभु के हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे रहा है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। चारों भाई राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी बड़े हो चुके हैं और ये चारों भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु
स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी को देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है, इन चारों भाइयों को देखकर ठिठक कर रह जाते हैं। इनकी सुंदरता, शील, स्वभाव और व्यवहार को देखकर जिन गलियों में ये गुजरते हैं चारों भाई खेलते हुए, तो सभी इनको देखकर ठिठक कर रह जा रहे हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। अयोध्या के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लग रहे हैं और सभी इनको अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रिय मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु उसी प्रकार का स्नेह, उसी प्रकार का दया सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, बन मृग्यानित खेलहि जाय। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ में ले रहे हैं और नित्य रोज प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार खेलते हैं। पावन मृग मारहि जिय जाने, दिन प्रति निरपहि देखावहि आने। प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य रोज डेली वन में जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ और शिकार खेल रहे हैं। मन में पवित्र समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मन में पवित्र समझकर मृगा को मारते हैं और प्रतिदिन राजा दशरथ जी को मृगा मारकर लाकर दिखलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सखाओं के साथ ये नित्य का काम करते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधार। जो मृग प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण के लगने से जो मृग मरता है, वे मृग शरीर छोड़कर देवलोक को जाते हैं, क्योंकि प्रभु के बाण से मर रहे हैं और प्रभु की कृपा दया उनके ऊपर है। इसी कारण से प्रभु के बाण को लगने से वे अपना शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। अब उनको इस मृत लोक में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस 84 लाख योनि में उनको अब कष्ट पाने की जरूरत नहीं है। वे बड़े किस्मत वाले मृग हैं
जो श्री रामचंद्र जी के बाण के द्वारा मारे जा रहे हैं और प्रभु उनको अपने बाण से मारकर फिर अपने पिताजी के पास अपने घर पर लाकर पिताजी को दिखलाते हैं। प्रेम से प्रभु ये काम किसी ईर्ष्या या द्वेष या जलन की भावना से नहीं कर रहे, प्रेम से खेल खेल में ये काम कर रहे हैं। और जिन मृग का प्राण निकलता है उनको भी स्वर्ग लोक देव लोक ही प्रभु देते हैं। प्रभु के बाण से उनका भी जीवन धन्य धन्य हो जा रहा है। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञानुसरहि। अब श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और मित्रों, सखाओं, दोस्तों के साथ भोजन कर रहे हैं और माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, संपन्न हों और आनंदित रहें, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कृपा के समुद्र हैं, सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी संजोग लीला करते हैं जिससे सभी सुखी हों। प्रभु सिर्फ अपने सुख के लिए या किसी व्यक्ति या विशेष के सुख के लिए कार्य नहीं कर रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी नगर के सभी लोगों को सुख देने के लिए जितने श्रोतागण हैं, जितने भक्त हैं, चाहे जो भी हों, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, इनका कृपा सभी के ऊपर है और सभी के ऊपर कृपा रहेगा, क्योंकि कृपा के समुद्र हैं श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं जिससे सभी भक्तों को आनंद मिले और सभी भक्तों के मनोरथ मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कृपा निधि वही काम करते हैं जिस प्रकार से सभी भक्तों को आनंद मिले और आनंद के बौछार सभी भक्तों पर करते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है कि सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहाहि अनुजन समुझाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी
मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं। देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से बारंबार बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ और ना बोलूँगा। रामचरितमानस की कथा में जो भोलेनाथ पार्वती माता को सुनाए हैं वही मैं सुना रहा हूँ, वही सुनाऊँगा। यहाँ वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद और पुराण को मन लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, चारों भाई और सखा जितने हैं इनके सब सुन रहे हैं। जब वो वेद पुराण को सुन रहे हैं, जो ब्रह्मांड को अपने इशारे पर चलाने वाले हैं, तो आप सभी भक्तों और हम सभी भक्तों को भी वेद पुराण सुनना चाहिए। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहें अनुजन समुझाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन लगाकर वेद और पुराण ग्रंथ की बात को सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, खुद स्वयं अपने सभी छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं वेद और पुराण की कथा। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबह सुबह प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता और अपने पिता, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता और महाराज दशरथ जी पिता के पैरों में अपने मस्तक को नवाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी को मस्तक नवाते हैं। इनका प्रतिदिन का ये कार्यक्रम है कि सुबह सुबह उठते ही अपने माता पिता और गुरु जी को अपना मस्तक नवाते हैं, यानी नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर दिन में जो भी काम करते हैं। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षि मन राजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबह सुबह अपने माता पिता और गुरु के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके अपने पिता और गुरु से, माता से आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। बिना आज्ञा का ये कुछ नहीं करते। इस प्रकार से शिष्टाचार का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी अपने मार्ग पर चलते हैं और नगर का काम करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र देख देख कर, इनके चाल स्वभाव को देख करके राजा दशरथ जी के मन में बहुत खुश मिलता है। राजा दशरथ जी बहुत खुश होते हैं। राजा दशरथ जी को बहुत सुख मिलता है। उनके चरित्र देख देख कर राजा दशरथ जी मन में बड़े हर्षित होते हैं। उनको सुख मिलता है अपने
पुत्र के द्वारा किए गए कार्य के लिए जो भी कार्य ये करते हैं उससे दशरथ जी खुश होते हैं। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी अच्छे कार्य ही करते हैं, यहाँ तक कि वेद पुराण की कथा सुनते भी हैं और अपने भाइयों को सुनाते भी हैं। तो उनका आचरण कैसा होगा? जो भक्त इस राम की कथा को प्रतिदिन 1 घंटा आधा घंटा सुनते हैं, उनका स्वभाव भी सात्विक होगा, धार्मिक होगा और उनके काम भी अच्छे होंगे और वो जो भी काम करेंगे उसमें उन्नति होगा। ये भगवान की कथा है, इसलिए उसमें उन्नति होना ही। व्यापक कलयनीह अज निर्गुण नामन रूप। व्यापक कलयनीह अज निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधे करत चरित्र अनूप। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और अयोध्या नगरी के धर्मात्मा राजा दशरथ जी बड़े हर्षित होते हैं इनके कार्य कलाओं को देखकर। और जो व्यापक अकल और इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण हैं और जिनका ना नाम है और न जिनका रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि अपने भक्तों के लिए, यानी महाराज दशरथ जी जो तपस्या किए, जो भक्ति किए, माता कौशल्या ने अपने पूर्व जन्मों में उस तपस्या, उस भक्ति का फल देने के लिए भगवान क्या क्या लीला करते हैं। उन भक्तों को सुख देने के लिए शरीर धारण करते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं जिससे हमारे भक्तों को सुख मिले। और जो निर्गुण हैं, व्यापक हैं, अनीह हैं और जिनके कोई नाम नहीं है और जो अजन्मा हैं, जो कभी पैदा नहीं होते, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वही भगवान, वही प्रभु अपने भक्तों के लिए आप इस कथा के माध्यम से देख रहे हैं कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। अपने भक्तों को प्रभु हमेशा सुख देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। आप
भक्ति में जितना भी समय लगाएंगे वो समय आपका व्यर्थ नहीं जा सकता। जिस प्रकार मनु महाराज और शतरूपा माता का पूर्व जन्म का भक्ति का फल इस जन्म में मिल रहा है, प्रभु साक्षात उनके आंगन में उनके पुत्र बनकर उनको सुख दे रहे हैं, उस प्रकार से प्रभु कभी आपके भक्ति को अपने पास उधार नहीं रख सकते। आप जितनी भक्ति करेंगे प्रभु उसके बदले में आपको जरूर सुख देंगे। या आप राम की कथा में जितना समय लगाएंगे उसके प्रतिफल आपको भगवान जरूर सुख देंगे और आपके कष्टों को जरूर हरेंगे। ये उनका स्वाभाविक गुण है जो आप देख रहे हैं कि आज माता कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा माता, कैकेयी माता और सभी भक्तों को मिल रहा। व्यापक यकलयनी यज निर्गुण नाम न रूप। जो व्यापक हैं, अकल हैं और इच्छा रहित हैं, जिनका कोई इच्छा नहीं है, अजन्मा है, निर्गुण है और जिनका ना कोई नाम है और ना रूप है। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, वही भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। यह सब चरित कहा मैं गाए, आगिली कथा सो नहु मान लाई। महादेव जी, देवों के देव महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं कि यह सब चरित्र मैंने आपको बखान करके, व्याख्या करके विस्तार रूप से कहा, आपको मैंने सुनाया राम की कथा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। यह सब चरित कहा मैं गाए, आगिली कथा सो नहु मान लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अब यहाँ तक कि रामचरितमानस की पवित्र कथा, मन भावनी कथा और भक्तों को सुख देने वाली और भक्तों के हर कष्ट को हर लेने वाली कथा और भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा मैंने कहा। अब आगे की कथा आप लोग मन लगाकर सुने। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। आगे की कथा मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानी महामुनि, ज्ञानी नहीं, मुनि नहीं,
महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र जी वन में जंगल में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। और इससे आगे की कथा, आगे की प्रसंग जो सभी भक्तों को सुख देने वाला है और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, वो कथा मैं अगली प्रसंग में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों से मेरा बारंबार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे प्रभु सभी भक्तों को हमेशा आनंदित रखें, निरोग रखें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम।